हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। चलिए रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक आपस में मिलकर उत्पाद बनाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक आपस में मिलकर उत्पाद बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लोहे पर जंग लगना। दूसरा है दूध से दही बनना। दूध से दही का बनना। तीसरा है भोजन बनना। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा है अभिकारक किसे कहते हैं? तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट, अभिकारक किसे कहते हैं? ठीक है, अभिकारक किसे कहते हैं? चलिए हम लोग लिखते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा या फिर भाग लेता है, उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, उसे अभिकारक कहते हैं।
अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? तीसरा नंबर है उत्पाद किसे कहते हैं? तो चलिए इसको लिखते हैं। ऐसा पदार्थ जो निर्माण रासायनिक अभिक्रिया ऐसा पदार्थ जो निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें या उसे उत्पाद कहते हैं। चलिए इसको भी 2 बार पढ़ लेते हैं। उत्पाद ऐसा पदार्थ जो निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, ठीक है, उससे जो निर्माण होता है उसी को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है चौथा नंबर। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। पहला है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो होता है वह आपस में मिलकर उत्पाद बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, भोजन का पकना, ठीक है, भोजन बनना। ठीक है, चलिए दूसरा है अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। तीसरा पॉइंट उत्पाद ऐसे पदार्थ जो निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। चलिए चौथा नंबर। चलिए चौथा नंबर है हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, चलिए किसी भी रासायनिक समीकरण देखिए यहाँ पे देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त
संक्षिप्त प्रदर्शन करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए इसे दोबारा पढ़ लेते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। अब आगे है दोस्तों, आगे है रासायनिक समीकरण या फिर रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब इनके प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनके प्रकार 5 होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार 5 हैं। पहला है दोस्तों, पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इस पेज को एक बार और से पढ़ लेते हैं। रासायनिक समीकरण। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। दूसरा है यहाँ पे आप रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार 5 होते हैं दोस्तों, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है यहाँ संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे
दूसरा नंबर लिखते हैं। चलिए लिखते हैं दूसरा नंबर, वियोजन। वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। दूसरा है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? चलिए इसको लिखते हैं। वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको फिर से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, अधिक उत्पाद बनाते हैं या फिर बनता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस वीडियो को अगर अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ दोस्तों अपने फ्रेंड लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर में विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? चलिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, चलिए लिखते हैं। इस अभिक्रिया जिसमें अधिक इस अभिक्रिया में देखिए, इस अभिक्रिया अधिक क्रियाशील तत्व का देखिए फिर से देखिए, इस अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कम होगा, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए चौथा नंबर, द्विविस्थापन। चौथा में है दोस्तों द्विविस्थापन
विस्थापन आधा सा है दोस्तों। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया चलिए लिखते हैं यहाँ पे। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद, ठीक है, उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान, ठीक है दोस्तों, आदान प्रदान से होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इस पेज को एक बार और पढ़ लेते हैं। विस्थापन, ठीक है, सॉरी दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा में विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए आप चौथा में लिखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं 5वां नंबर। चलिए यहाँ पे 5वां नंबर लिखते हैं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का कमी होता है वह उपचयन अभिक्रिया
अभिक्रिया कहलाता है। उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अब पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। तथा जिसमें ऑक्सीजन का कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उसमें आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे तो उसमें आप लोगों को इसका क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, ठीक है। इस पार्ट का क्वेश्चन बताएंगे रासायनिक समीकरण का, ठीक है दोस्तों। हमारा आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। स्टडी दीपक भाई, ठीक है दोस्तों। स्टडी दीपक भाई है, दीपक भाई के नाम पे सर्च मारिएगा तो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए बाय बाय।